पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है और इसके बायस इस्तेमाल शुदा जो लंडे के कपड़े हैं उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। वो लोग जो पहले सेकंड हैंड कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो भी अब उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि अब महंगाई की बायस पुराने कपड़ों की मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और मुल्क के शुमाली हिस्सों में उनकी मांग भी ज़्यादा है, जहाँ पर ज़ाहिर है फिर वेदर कंडीशंस इस किस्म की हैं कि बहुत सख्त सर्दी हो जाती है, मौसमी सख्त हालात हैं, इस वजह से लोग फिर उन इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल शुदा कपड़ों की तरफ जा रहे हैं। अब महंगाई कोरोना एक तरफ, लेकिन सर्दी में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने लंडे के कपड़ों पर टैक्स लगा दिया और बैनुल अक़वामी मार्केट से 25 रुपये फ़ी किलोग्राम मिलने वाले कपड़ों पर 250 रुपये टैक्स लगा दिया गया है। मुल्क में जारी महंगाई के तूफ़ान और नए टैक्स से गरीब तबका जो है उसके लिए लंडा बाज़ार से भी ख़रीदारी मुश्किल हो गई है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद ज़रीफ़ साहब मौजूद हैं जो कि हमारे नुमाइंदे हैं और इस्लामाबाद का जो ओल्ड क्लोथ्स का ये जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रीफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीफ़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर, जो प्राइस है कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं और इस वक्त जो लोग हैं ख़रीदार जो हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है? अवैस बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में आज हमें मौका दिया रिपोर्टिंग का। मैं आपको बताऊं, शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, जिसे अमीरों का शहर कहा जाता है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो उसके बड़े बरक्स हैं। यहाँ पर आप साथी कैमरामैन हारून नसीर आपको दिखाएंगे कि लंडे का ये स्टॉल है और लंडे के जो स्टॉल है इस्लामाबाद का, ये सबसे बड़ा मार्केट है लंडे की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हुकूमत जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि पहले ही लोग गुर्बत की चक्की के नीचे पिस रहे हैं, वहीं पर जहां दूसरे ममालिक में पुराने कपड़े लोगों को, गरीबों को मुफ्त दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो पुराने कपड़े हैं वो भी ख़रीदने पड़ते हैं लोगों को। और इस वक्त जो लंडे के कपड़े हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। जो ख़बरें आ रही हैं कि 300% लंडे के कपड़ों पर ड्यूटी टैक्स जो है वो लगा दिया। यानी अगर मैं आपको एदादो शुमार में बताऊं तो जो इसकी वैल्यू, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, ड्यूटी टैक्स लगाया गया है, जो 27 सेंट, जो यानी 27 रुपये अगर पाकिस्तानी पहले टैक्स था फ़ी किलो लंडे के ऊपर, 27 रुपये से बढ़ाकर 72 रुपये फ़ी किलो कर दिया है। 36 सेंट लंडे के ऊपर टैक्स होता था। माजी की पिछली हुकूमत ने रेगुलेटरी की मद में 10% इजाफा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने जो है वो 36 सेंट से बढ़ाकर ये जो टैक्स है वो $1 लंडे के ऊपर कर दिया है, जिससे 300 कंटेनर जो हैं वो कराची की बंदरगाह पर फंस कर रह गए हैं, जबकि माहाना 1000 कंटेनर आते हैं और ये कंटेनर तमाम किराए के होते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा, अब जरा यहाँ पर जो शॉपकीपर है पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। शॉप पर जरा चेक करें, अपना माल वाल भी चेक कर लें, कोई अच्छा हो तो ले लीजिएगा, तब ऐसा नहीं है कि ना लें, अच्छी चीज़ हो तो ले लें। कि लंडे के ऊपर 300% जो ड्यूटी टैक्स है, क्या मामला है ये सर, इन्होंने 27 रुपये से बढ़ा के 300 रुपये टैक्स लगा दिया है। इससे गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। पहले गरीब। अच्छा ज़रीफ़ भाई, कोई जरा सामान भी चेक करवाइएगा कि ये चीज़ पहले कितने की मिल रही थी और अब कितने की मिल रही है, उससे थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा लोगों को। पता नहीं कितने कंटेनर कराची में फंसे हुए हैं इस टाइम, वो क्लियर नहीं हो रहे। इतना टैक्स दे के ये वारा ही नहीं खाता किसी सूरत में। फिर आदमी को अपना कपड़े दिखा दीजिएगा मुझे, लंडे के कपड़े पहले कितने के थे, अब कितने को कपड़े जरा ले आइएगा, जरा सामने ले आइएगा। ये देखिए जी, ख्वातीन जो है ये बड़े शौक से खरीदती हैं यहाँ पर। सर पहले कितने का था? तो ये कुछ भी नहीं, 10,000 रुपए का पहले। नहीं, आप नया को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं ये है कितने का? पहले ये हम 300, 400, 500 का देते थे, हमें ये वारा खाता था। अभी ये 1500 का भी बेच के नहीं वारा खाता। यानी जो ये बता रहे हैं कि ये 400-500 रुपए में ये बेच देते थे, ये आपके सामने, और अब कहते हैं 1500 रुपए में भी हम बेचेंगे तो हमें ये वारा नहीं खाता। इसके अलावा देखें यहाँ वैरायटी लगी हुई है कपड़ों की, लेकिन कहना। अच्छा ज़रीफ़ भाई, ये भी इनसे पूछिएगा जरा कि जो खरीदार हैं, खरीदार जब आते हैं इनकी दुकानों पे अब आजकल, तो खरीदार का क्या होता है रद्द अमल जब वो कीमतें सुनते हैं, पुरानी कीमतें और नई कीमतों में फर्क देखते हैं, वो क्या कहते हैं? क्या लेकर जाते हैं या बगैर ही लिए चले जाते हैं? फिर बल्कि इन्हीं से पूछ लेते हैं क्योंकि ये बेहतर बताएंगे। सर, जब खरीदारों को आप 300% ज्यादा रेट बताते हैं, उनका क्या रद्द अमल होता है? वो एक बार कांप जाते हैं, लंडे की चीज और इतनी महंगी, ये तो इतने में एक साल पहले इतने की थी, अब इतने की हो गई है। अच्छा जी जी।
देखिए, यहाँ इनसे हमारी बात हुई और इनका यही कहना है, ये शॉपकीपर है यहाँ पर लोग, तो यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कस्टमर हैं यहाँ इस बाज़ार में जो आते हैं। कोशिश होगी हमारी कि कुछ लोगों से भी बात किया जाए और उनसे भी। सर, एक मिनट हमें यहाँ पर टाइम दे दें। मुझे अपना नाम बताएं पहले। अजीज़ुर रहमान। अजीज़ुर रहमान साहब, ये बताइएगा, लंडा इतना बढ़ गया, गरीब आदमी किधर जाए? सर, गरीबों के लिए सारी मजबूरियाँ दुनिया में और है कि ये हुकूमतें कोई नहीं सोचती इनके बारे में। इनको कोई स्पेशल देने चाहिए पैकेज, ताकि वहाँ गरीब आवाम के लिए उनको उनके एहसास में देने चाहिए, उनके लिए हमदर्दियाँ करनी चाहिए। जिनका ये वोट लेकर हुकूमत में आते हैं, इनको चाहिए कि ये उनका सोचें। बिल्कुल ठीक है ज़रीफ साहब, हम जरा इस मामले की मजीद रहनुमाई लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमीर मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं और स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान सेकंड हैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया सर। अमीर साहब, जरा ये बताइए कि क्या तब्दीलियां आई हैं ये टैक्सेस की वजह से रेट्स में, और आप लोग जो चीज़ें जितने की खरीदते थे उनमें क्या इजाफा हुआ है, और अब आप लोगों का जो कारोबार है वो किस तरह मुतासर हुआ है? पहले अपनी बात कीजिए। हमारा कारोबार तो इस तरह मुतासिर हुआ है कि हम ऑल पाकिस्तान जो सेकेंड हैंड यूज़ क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन से हम लोगों का ताल्लुक़ है, पिछले कई सालों से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी शिकायत हुकूमत से ये है कि उन्होंने अचानक 16 दिसंबर को एक फ़ैसला निकाला कि जो हमारी इस सेकेंड हैंड यूज़ क्लोथिंग की जो वैल्यूएशन है, उसकी जो वैल्यू है वो 36 सेंट से बढ़ाकर $1 के ऊपर लेकर गए हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कम से कम भी 250 से 300% जो है उससे फ़र्क पड़ेगा और ये चीज़ें महंगी हो जाएगी। एक्सप्लेन आपको ये करना था कि सेकेंड हैंड यूज़ यानी जो पुराने कपड़े हैं वो गरीब तबका पहनता है, यानी जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं। मतलब हम जो हमारी जो एलीट क्लास है या जो ऐवान इक़्तिदार का तबका है वो तो इस तरफ नहीं आएगा कि ज़ाहिर बात है गरीबों का आइटम है, तो इससे गरीब को जो है ना अल्टरनेट तौर पर, हाँ बिल्कुल, बल्कि डायरेक्ट उनको एक रिलीफ मिलता है, उनको एक सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और अभी जो पाकिस्तान में डॉलर की कमी है 1 साल से ही है, तो चाइना और USA वगैरह से जो फिनिश्ड गुड्स आते थे न्यू, उस पर तो इंपोर्ट पे बैन लग गया है। तो ये अब यही एक वसीला था गरीब लोगों के पास कि वो ये इस्तेमाल शुदा कपड़े सस्ते पैसों में, जो बाज़ार लगते हैं, इतवार बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, बुध बाज़ार, वहाँ से जाके वो अपने मतलब तन ढांपने के लिए उनको ये चीज़ मैसर आ जाए। सही है। अमीर भाई, मुझे ये बताइएगा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर आपने बताया 36 सेंट से $1 उसकी वैल्यूएशन हो गई है, तो अगर हम कंटेनर की बात करें तो एक कंटेनर पहले कितने का आ रहा था और अब जो वैल्यूएशन का प्रोसेस है उससे कितने का आ जाएगा? कुछ फिगर्स में बताइएगा। फिगर्स में सिंपल में अगर आपको बताऊं तो एक कंटेनर के ऊपर जो 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर होता है, उसकी वैल्यू के हिसाब से अगर हम टैक्स देखें तो वो पहले होता था 5.5 लाख, अब वो चला गया है 17 से 18 लाख के ऊपर। यानी कि अगर पहले एक इंपोर्टर को 5.5 लाख दे के, सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो दे के क्लियर होता था, अभी वो 17 से 18 लाख एक कंटेनर पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि पिछले 10 दिनों से जब से ये एप्लीकेबल हुआ है, पोर्ट में 300 से ज़्यादा कंटेनर स्टक हो गए हैं, मतलब किसी ने क्लियर नहीं किए हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि इंपोर्टरों ने माल छोड़ दिया पोर्ट पे। अच्छा, उधर भी अब वो भी तो नुकसान हो रहा है ना वहाँ पर। अगर पोर्ट में आपने कंटेनर मंगाया है तो वो उस पे मतलब वो चार्जेस लग रहे होंगे, उधर भी आप लोगों का हो तो नुकसान ही रहा है बेसिकली। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, असल बात यह है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या मुल्क को चलाने की कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम आते हैं कि FBR का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, वो हमारे साथ मीटिंग करता है कि इस चीज़ पे कितना टैक्स होना चाहिए। और उसका जो थर्ड स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ तय करता है कि इस चीज़ की जो फेयर वैल्यू है मार्केट के हिसाब से, उसकी फेयर वैल्यू वो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है कि वो क्या है। अब वो जब उसने डिटरमाइन किया, 3 गुना कर दिया, तो ये चीज़ें महंगी हो गई। उसकी वजह से जो इंपोर्टर है उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो जो छोटा इंपोर्टर है जो मंथली 2-3 कंटेनर कर रहा होता था, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है। और ये बताएं कि इस फैसले के होने से पहले उन्होंने छोड़ दिया कंटेनर। हमारी एसोसिएशन में हुकूमती किसी नुमाइंदे से, FBR वालों से या हुकूमत के दीगर वजीरों से इस हवाले से कोई बात, कोई मीटिंग, कोई हुई है गुफ्तगू?
हमारी FBR से मीटिंग हुई है, वैल्यूएशन डिपार्टमेंट जो कि कस्टम हाउस में बैठते हैं वहाँ हुई है। हमारी एक एसोसिएशन है जो कि फेडरेशन हाउस क्लिफ्टन में उनका जो ऑफिस है हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जो पूरे पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं, तो उसकी जो लोकल नुमाइंदगी कराची ऑफिस में ज़ुबैर मंशा साहब हैं, उनसे हमारी 3 दफ़ा मीटिंग हुई है। उन्होंने हमारी बात से एग्री किया और इस बात के ऊपर वो कायल हो गए कि मतलब आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। फिर हमने वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में उन लोगों से टाइम लिया, हमने एक 25D की एक पिटीशन होती है वो दाखिल कर दी और उनसे दरख्वास्त की कि हमें अर्ली हेयरिंग दी जाए ताकि हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने दोबारा रख सकें। एक गलती हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि ये गलती हो गई है, ज़रूरी ये है कि गलती होने के बाद हम उसको दुरुस्त किस तरह करते हैं और कितनी जल्द उसको हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इंसान है, गवर्नमेंट है, उनको कोई किसी ने गलत फिगर फीड कर दी होगी। प्रोग्रेस उसका ये है कि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट से कल भी हमें कॉल आई, उन्होंने कहा कि हम आपका मसला बहुत आला सतह पर उठाते हैं और 1 हफ्ते का आप हमें टाइम दें। तो हमने उनसे ये कहा कि देखें 10-12 दिन गुजर चुके हैं, अगर 1 हफ्ता मजीद गुजरता है तो उसका नुकसान शायद और ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये 300 की फिगर 500-600 कंटेनर पर चली जाए। तो आप जो है हमें 1 से 2 दिन में अगर हमको हेयरिंग दे दें जल्द अज जल्द, ताकि हम अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से पेश कर सकें और आवाम को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अमीर साहब मौजूद थे हमारे साथ, तर्जुमान थे पाकिस्तान सेकंड हैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के।